दोस्तों, आजकल सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों पर काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर अपने सपनों को पाने का पागलपन भरा होता है, और ऐसे लोग ही दिन रात को नहीं देखते, बस उनका यही रहता है कि कर मेहनत। और ऐसे लोग ही अपने सपनों को हकीकत में तब्दील कर पाते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक गाँव के लड़की की कहानी बताने वाला हूँ, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात नहीं देखा और अपना वो मुकाम पाया जो वो चाहते थे। अपना पूरा जुनून जगाया उस सपने को पाने के लिए। तो दोस्तों, 29 अगस्त 2004 को करौली के चिरावंडा गांव में, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, उस लड़के का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। इस लड़के का नाम नमो गुर्जर है और इनके पिता भवानी सिंह गुर्जर है, जो राजस्थान पुलिस में ASI के पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों, नमो ने अपना पसंदीदा नाम भीम रख लिया और उन्होंने अपने गाँव से ही स्कूल पढ़ाई की है। वे पढ़ाई में काफी अच्छे थे और कक्षा 10 में 60% अंक के साथ पास हुए और कक्षा 12 में उन्होंने 8 से पास की है। लेकिन दोस्तों, इनका मकसद पढ़ाई में टॉप करना नहीं, बल्कि ये जिंदगी में टॉप करना चाहते थे। ये बॉक्सर बनना चाहते थे और इन्होंने अपने घर वाले से कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे मांगे, तो घर वालों ने मना कर दिया और कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ऐसा कहकर टाल दिया। लेकिन ये कहाँ रुकने वाले थे। ये अपने दूसरे घर गंगापुर सिटी में आ गए और वहाँ एक कपड़े में बजरी भरकर अपनी प्रैक्टिस शुरू की। इनका जुनून इतना था कि इनके हाथों में से खून निकलने लगा, लेकिन ये कहाँ रुकने वाले थे। और ऐसे ही कुछ दिन प्रैक्टिस करके ये जयपुर में फाइट करने के लिए चले गए और वहाँ के कोच से मिले। तो कोच ने इनकी प्रैक्टिस देखी और कहा कि तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम कोई ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लो। और उन्हें एक 75 kg वाले बॉक्सर से लड़वाया, जहाँ इन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये अपने एक दोस्त के यहाँ फरीदाबाद हरियाणा में चले गए। वह दोस्त इनका कराटे की प्रैक्टिस करवाता था, तो इन्होंने वहाँ से कुछ ट्रेनिंग ली और इसके बाद अपना पहला मैच करौली में यूथ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप लड़ी, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद इनकी जो टीम थी वो यूथ स्टेट चैंपियन जो चूरू में होने वाला था उसके लिए जाने वाली थी, लेकिन इनकी ट्रेन निकल गई और ये वहाँ देरी से पहुँचे, जिसके कारण इनका मैच निकल गया और इन्हें काफी दुख हुआ। इसके बाद इन्होंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप लड़ी, जिसमें 20 से 40 साल की उम्र के 80 से 86 kg वाले प्लेयर लड़ते हैं। उस समय भीम की उम्र 17 थी, फिर भी ये लड़े और वहाँ से गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये किसी से कम नहीं है। फिर इन्होंने अगला मैच सीनियर स्टेट चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ लड़ा, जहां ये करौली की तरफ से लड़े और 86 kg वजन पर भरतपुर को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में पहुंच गए। इसके बाद गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट शॉटपुट चैंपियनशिप में भाग लिया, जिसमें इन्होंने 7.5 kg का गोला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर गवर्नमेंट स्टेट शॉटपुट चैंपियनशिप में श्री गंगानगर में गए, वहाँ ये टॉप 5 में रहे। इसके बाद फिर यूथ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करौली में फिर से गोल्ड मेडल जीता और यूथ स्टेट चैंपियनशिप में 92 kg सुपर हैवी वेट में जो चूरू में हुआ था करौली के लिए फिर से गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद इन्होंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करौली 2022 में सुपर हैवी वेट 92 प्लस में गोल्ड मेडल जीता। फिर इसके बाद इन्होंने एक प्राइवेट प्रोफेशनल फाइट लड़ी, जिसमें ये नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने जूनियर इंटरनेशनल चैंपियनशिप लड़ी, जिसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता। फिर इसके बाद इन्होंने एक ओपन नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 200 kg वजन को उठाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। अब आगे ये इंटरनेशनल में WWE में भारत का भीम नाम से एंट्री करेंगे। ये अपने से बड़े प्लेयरों से काफी ज्यादा मजबूत और ताकतवर हैं। ये 2 स्प्लेंडर बाइक को एक साथ उठा सकते हैं, 250 kg के ट्रैक्टर के हल को उठा देते हैं और ट्रैक्टर को आगे और पीछे दोनों तरफ से उठा देते हैं। ये अपने एक मुक्के से कई ईंटों को तोड़ देते हैं और पत्थर की एक 2.5 इंच की पट्टी को एक मुक्के से तोड़ देते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो और हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और भारत का नाम रोशन करें, इसलिए हम इनकी जीत की कामना करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ा सा भी जुनून जगाया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाएं।